अब आज के इस वीडियो में व्रत संबंधी प्रमेय का तीसरा भाग अर्थात अवशेष प्रमेय आपको सिखाई जानी है। यहाँ पर प्रमेय संख्या 9 से आपका कार्य स्टार्ट हो रहा है। प्रमेय संख्या 9 क्या है? एक ही वृत्तखंड के कोण परस्पर बराबर होते हैं। एक छोटी सी प्रमेय है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। कहा गया है एक ही वृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है इसके लिए आपको बताया जा चुका है कि वृत्त की कोई जीवा वृत्त के दो असमान खंड करती है। जैसे यहाँ पर हमने वृत्त की जीवा ए बी ले ली है और इस जीवा ने वृत्त के दो असमान खंड कर दिए हैं और एक खंड को हमने कुछ इस प्रकार छायांकित कर दिया है और दूसरा खंड इसका सादा है। तो इसका छायांकित खंड लघु वृत्तखंड है और सादा खंड दीर्घ वृत्तखंड है और दोनों ही वृत्तखंड मिलकर एक वृत्त की रचना सम्मिलित रूप में कर रहे हैं। तो चूंकि एक ही वृत्तखंड की बात कही गई है तो चाहे हम इस छायांकित वृत्तखंड की बात करें चाहे हम बड़े वृत्तखंड की बात करें तो बड़ा वृत्तखंड में बनाई गई आकृतियां ज़्यादा समझ में आएंगी। तो इसलिए हम बड़े वृत्तखंड पर एक से अधिक बिंदु P तथा Q ले लेते हैं और एक कोण ये हमने APB मिलाकर बनाया और दूसरा कोण ये AQB बना है और यह केंद्र O है तो A को O से इस प्रकार मिला लिया। इसी प्रकार हमने B को O से मिला लिया। ये आपके सामने फिगर कंप्लीट हो गया। तो ज्ञात है में लिखेंगे दिए गए वृत्त में एक ही वृत्तखंड के कोण APB तथा कोण AQB हैं। सिद्ध करना है कि कोण APB बराबर कोण AQB, ये आपको सिद्ध करना है। उपपत्ति में आ जाइए। तो पीछे जो आपको प्रमेय सिखाई गई थी, क्या सिखाई गई थी? वृत्त के किसी चाप द्वारा, चाप ये AB है, केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण अर्थात APB का दूना होता है। तो मैं लिख लेते हैं, चूंकि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। एक बात ध्यान दें विद्यार्थी, यह हमने बिल्कुल सरलतम परिभाषा आपको लिख दी है। आपकी बुक में इस प्रमेय की परिभाषा में चाप द्वारा अंतरित कोण, कहीं कहीं चाप का अंश माप, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल सरल रूप में है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। तो अतः कोण AOB बराबर
टू कोण ए पी बी, ये समीकरण 1 बन जाएगा। तथा अब अगर इस Q की तरफ ध्यान दो तो ये कोण ए क्यू बी, ये भी क्या है, ए बी चाप द्वारा शेष परिध पर बना कोण। ए क्यू बी क्या है, उसी चाप द्वारा शेष परिध पर बना कोण, अर्थात ये कोण ए ओ बी जो है वो इस ए क्यू बी का भी दूना होगा। अब इस शेष परिध पर चाहे जहां कोण ले लिया जाए, मान लो हमने एक यहाँ बिंदु ले लिया आर, तो अब हम ए को आर से मिलाएं और आर को बी से मिलाएं, इस प्रकार। तो ये जो ए आर बी कोण बना है यह इसका भी दूना ए ओ बी के बराबर होगा, अर्थात ए ओ बी बराबर टू कोण ए आर बी भी हम कहेंगे। तो हमको दो ही बिंदुओं से काम चला लेना है, पी तथा क्यू से। तो कोण ए ओ बी बराबर टू कोण ए क्यू बी, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, हालांकि सीधे सीधे भी लिखा जा सकता है कि बाएं पक्ष बराबर है इसलिए दाएं पक्ष भी बराबर होंगे, तो हम सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, ये न लिख करके हमने समीकरण को घटा दिया। तो देखो बाएं पक्ष से बाएं पक्ष को घटाओगे तो आएगा 0 बराबर टू कोण ए पी बी माइनस टू कोण ए क्यू बी। अब टू कोण ए पी बी उधर ले जाओ तो माइनस टू कोण ए पी बी बराबर माइनस टू कोण ए क्यू बी। तो हम देखते हैं कि माइनस माइनस कट जाएगा और 2 2 कट जाएगा, तो क्या आ गया, कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी। और यही तुम्हें सत्यापित करना था, तो लिख दिया हमने प्रूव्ड। ये सत्यापन आपका हो गया। बड़ा ही सरल प्रमेय है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अब पिछली प्रमेय संख्या 8 और इस प्रमेय संख्या 9 पर आधारित 2 उप प्रमेय हैं, जिनको भी हम विद्यार्थियों को इसी समय सिखाएंगे। तो देखिए उप प्रमेय क्या है, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। तो देखिए ये हमने पहले तो एक वृत्त बनाया, ये हमारा केंद्र है। कोई रेखा जो केंद्र से होकर गुजर जाए उसे व्यास कहा जाता है, और व्यास हमेशा वृत्त के 2 समान खंड करता है। तो जो इसका वृत्त का जो ये नीचे वाला खंड है, इसको हमने देखो छायांकित किया हुआ है बिंदु द्वारा, तो ये क्या है, अर्धवृत्त खंड है। और जब ये आधा है तो ऊपर वाला भी आधा होगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है कि ए बी वृत्त का व्यास है, केंद्र ओ इसी व्यास पर स्थित है, अर्थात ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो फिर क्या होगा, केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, ये कोण इस चाप द्वारा, ए बी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये सरल रेखा है, ये सरल कोण बना है। तो इस ए बी चाप द्वारा शेष परिध पर अगर बिंदु हम P ले लें तो देखिए जरा ए पी और ये बी, ये जो कोण बनेगा ए पी बी कितना बनेगा, ए पी बी का दूना ए ओ बी होगा, तो ये 90 अंश का होगा, अर्थात समकोण होगा। यही हमें सत्यापन करना है। चलिए देखते हैं, बहुत ही सरल उपप्रमेय है। तो क्या लिखेंगे, ज्ञात है ए ओ बी पी अर्धवृत्त है, ए ओ बी पी अर्धवृत्त है। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, कोण ए पी बी बराबर 90 अंश। उपपत्ति पे आ जाओ, वही प्रमेय जिसके लिए हमने कहा था
कि इस प्रमेय का प्रयोग बहुत होगा। क्या? वृत्त के किसी चाप द्वारा, तुरंत लिखेंगे, वृत्त के चाप AB द्वारा। अब देखो, इसको हम दूसरी तरीके से लिख रहे हैं। हम प्रमेय को इस चित्र के साथ मिलाते हुए लिख रहे हैं। तो वृत्त के चाप के AB द्वारा केंद्र पर बना कोण, कौन सा कोण बना है? कोण AOB। उसी चाप AB द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण, कोण APB का दूना होता है। अब जो हमने ये भुजाएं AB और APB AOB लिखा है, इनको छोड़कर नियम पढ़ लीजिए कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग पर बने कोण का दूना होता है। या इस भाग को आप क्या लिख सकते हो? परिधि लिख सकते हो। ठीक, ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ पे वृत्त के किसी चाप लिख लीजिए, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए क्या निष्कर्ष आया? कोण AOB बराबर 2 कोण APB। इसको समीकरण नंबर 1 डाल लीजिए। चूंकि अब ज्ञात पर आ जाओ, AOBP अर्धवृत्त है, तो इसलिए AB अर्धवृत्त का व्यास है। तो इसलिए AOB एक सरल रेखा है। इसलिए कोण AOB सरल कोण होगा, अर्थात 180 अंश होगा। तो अतः समीकरण 1 से तो AOB का मान रख दो, 180 बराबर 2 कोण APB। अब 2 का भाग लगा दोगे तो कोण APB बराबर 90 अंश सिद्ध हो गया। बहुत ही सिंपल प्रमेय थी, तो सिद्ध हो गया अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अब अगली उप प्रमेय देखिए, दीर्घ वृत्तखंड का कोण न्यून कोण तथा लघु वृत्तखंड का कोण अधिक कोण होता है। तो एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त बना दिया, ये इसका केंद्र है और यह इसकी जीवा AB है। दीर्घ वृत्त खंड पर एक बिंदु हमने P ले लिया है, तो ये कोण APB बन गया है। और लघु वृत्त खंड पर एक कोण बिंदु Q ले लिया है, तो ये AQ मिलाया और ये BQ मिलाया। तो देखिए, यह जीवा AB इस वृत्त के 2 असमान खंड कर रही है। दीर्घ वृत्त खंड का कोण APB और लघु वृत्त खंड का कोण AQB है। यही कहा गया, दीर्घ वृत्त खंड का कोण न्यून कोण और लघु वृत्त खंड का कोण अधिक कोण होता है, सिद्ध करना है। तो पहले ज्ञात है में लिखेंगे क्या? दीर्घ वृत्त खंड का कोण कोण APB तथा लघु वृत्त खंड का कोण
कोण ए क्यू बी है। सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? जो दीर्घ वृत्तखंड का कोण है वो क्या है? न्यून कोण। ये कोण न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या हो गया? 0 से बड़ा, 90 से छोटा। तो हम क्या कहेंगे? कोण ए पी बी 90 से छोटा है, ये सिद्ध करना है। तथा कोण ए क्यू बी, ये लघु वृत्तखंड का कोण है। ये क्या? अधिक कोण है। अधिक कोण क्या होता है? जो 90 से बड़ा हो। तो ये बातें तुम्हें सिद्ध करनी है कि दीर्घ वृत्तखंड का कोण 90 से छोटा है और लघु वृत्तखंड का कोण 90 से बड़ा है। अच्छा, तो उपपत्ति पर आइए। तो चूंकि वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के दो असमान खंड करती है, जिनमें दीर्घ वृत्तखंड ए बी पी ए तथा लघु वृत्तखंड ए बी क्यू ए है। ये जो नीचे वाला है ये लघु है। अतः अब क्या कहा जा सकता है? अतः चाप ए पी बी दीर्घ चाप तथा चाप ए क्यू बी लघु चाप है। ए पी बी जो है वो दीर्घ चाप है और ए क्यू बी लघु चाप है। अब देखो, ए और बी को हमने केंद्र ओ से मिला लिया है। तो ये लघु चाप ए क्यू बी है, तो केंद्र पर बना कोण ये क्या होगा? लघु, छोटा कोण होगा। और ये दीर्घ चाप है, तो इसके लिए केंद्र पर बना कोण ये होगा, दीर्घ होगा। अर्थात ये दोनों कोण भी असमान होंगे। तो चूंकि ये दोनों कोणों का योग कितना है भाई? टोटल कोण 360 अंश के होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये नीचे वाला कोण आधे से कम है और ऊपर वाला कोण आधे से अधिक है। तो 360 का आधा 180 अंश और आधे से कम 180 से छोटा, अर्थात यह अधिक कोण बन जाएगा या फिर न्यून कोण होगा। और ये 180 से बड़ा, अर्थात ये बृहद कोण होगा। तो हम क्या लिखेंगे? अतः चाप ए पी बी द्वारा केंद्र पर बना कोण ए ओ बी, ये जो कोण ए ओ बी होगा ये क्या होगा? छोटा होगा। किससे? 180 अंश से। तो इसको संबंध 1 डाल दीजिए। तथा ये जो है ए पी बी दीर्घ चाप था, तो ए क्यू बी द्वारा लिखो। ए क्यू बी तुम्हारा लघु चाप है ना,
लघुचाप है तो यहाँ पे लिख देंगे लघुचाप ए क्यू बी द्वारा, और क्या लिखेंगे, दीर्घचाप ए पी बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये क्या होगा, बृहद कोण होगा, कोण AOB ये इज ग्रेटर देन 180 अंश। इसको समीकरण 2 डाल लेते हैं। दीर्घचाप द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB 180 से बड़ा होगा और लघुचाप द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB 180 से छोटा होगा। चूंकि कोण AOB बराबर 2 कोण APB, ये कहाँ से ले आए, प्रमेय से, क्या है, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। ये जो पीछे प्रमेय सत्यापन कराई गई है उसको हमने शॉर्ट में लिख दिया। तो ये समीकरण नंबर बन गया 3, तथा बृहद कोण AOB, फिगर में आ जाइए, ये जो बृहद कोण है इस बड़े चाप द्वारा बना है, तो शेष परिधि होगी ये वाली, तो शेष परिधि पर बना कोण AQB का दूना होगा, AQB का दूना ये होगा, APB का दूना ये होगा। तो बृहद कोण AOB बराबर 2 कोण AQB, ये समीकरण 4 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 में क्या है, AOB कोण कौन सा, ये वाला, तो 1 व 3 से, तो AOB बराबर क्या है, 2 कोण APB है, तो AOB की जगह पे यही हम लिख देते हैं, 2 कोण APB इज लेस देन 180 अंश। तो 2 से भाग लगा दो, तो कोण APB लेस देन 90 अंश, ठीक है ना। ये 2 से भाग लगाने पर ये फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। तथा अब लेंगे क्या, समीकरण 2 व 4 से। तो 2 में क्या है, बृहद कोण AOB बराबर 2 कोण AQB, ये 4 में है, और 2 में क्या है, बृहद कोण AOB ग्रेटर देन 180। तो AOB बृहद कोण जो है उसका मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो हो जाएगा बृहद कोण AOB ग्रेटर देन 180 है, तो इसकी जगह मान रख देंगे 2 कोण AQB ग्रेटर देन 180। तो 2 से भाग लगा दीजिए, कोण AQB ग्रेटर देन 90 अंश, अर्थात AQB क्या बन गया, अधिक कोण, APB क्या बन गया, न्यून कोण। ये सेकंड प्रूव्ड हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः दीर्घवृत्त खंड का कोण कोण APB न्यून कोण है, तथा
लघु वृत्तखंड का कोण ए क्यू बी अधिक कोण होगा। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका पूरा सत्यापन हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से आप तैयार करें। अब अगली प्रमेय देखते हैं, प्रमेय संख्या 10। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, तो हम यहाँ पर ए और बी दो बिंदु मिला लेते हैं, तो ये रेखाखंड ए बी बन जाता है। अपने एक ही ओर स्थित, तो ए बी के या तो नीचे और आ जाओ या तो ऊपर चले जाओ। तो हमने मान लिया ऊपर की ओर आ गए हम, इस प्रकार अपने एक ही ओर अन्य स्थित दो बिंदुओं अर्थात P और Q ले लिया, पर समान कोण अंतरित करता है। कौन? ये AB, अर्थात AB कोण P पर कोण बनाया APB, और ये Q पर बनाया कोण AQB, और ये दोनों कोण बराबर हैं। यहां पर बताया गया है समान कोण अंतरित करता है, तो फिर APB AQB समान कोण है, तो ज्ञातव्य में लिखेंगे कोण APB बराबर कोण AQB, ये ज्ञात है, बताया गया है। तो चारों बिंदु एक वृत्तीय होते हैं, ABQP एक वृत्तीय है। सिद्ध करना है कि ABQ तथा P एक वृत्तीय हैं, ये सिद्ध करना है, यानी एक ही वृत्त पर स्थित है। तो अब देखिए एक हम वृत्त इस प्रकार बना रहे हैं, यहाँ पे ये वृत्त ये हमने बनाया है। तो ये तो जो हमने बना के दिखा दिया है, तो यहाँ पर क्या किया है कि वृत्त पर दिखा दिया है, लेकिन यह जरूरी तो नहीं है कि यह वृत्त पर होंगे। ठीक, तो इसके लिए हम एक दूसरा फिगर भी इसके साथ बनाते हैं। इस पर दो बिंदु ये A और B हैं, और P बिंदु यहाँ है, और जो Q बिंदु है हम मान लेते हैं कि ये वृत्त के बाहर या वृत्त के अंदर स्थित है। ठीक, तो अब यहां पर स्थिति क्या है, ये कोण APB है और ये कोण AQB है, ये दोनों बराबर हैं। अब यहां तो ये वृत्त पर है नहीं, तो यहां पर जब इसको आगे बढ़ाएंगे हम AQ को, तो ये R मिल जाएगा। R वृत्त पर स्थित है, अर्थात B को जब हम R से मिलाएंगे, ये B को R से मिलाएंगे, तो यहां पर एक कोण बनेगा ARB। तो इस प्रमेय में यही सेकंड वाला फिगर बनाना चाहिए। ये तो हमें फर्स्ट वाला सत्यापित करना है। सेकंड वाली एक कल्पना हमने मान ली है कि ABQP वृत्त पर नहीं है। तो उपपत्ति में आते हैं। सिद्ध क्या करना है, चारों बिंदु एक वृत्तीय नहीं है। यदि चारों बिंदु एक वृत्तीय
नहीं है तो AQ को आगे बढ़ाने पर वृत्त पर बिंदु R प्राप्त किया। ये कार्य हमने रचना से किया है। ठीक है, फिगर आपको प्रमेय में ये वाला बनाना है, सेकंड वाला ये नहीं बनाना है, ये समझने के लिए था। तो क्या लिखेंगे, चूंकि कोण APB बराबर कोण AQB ये ज्ञात है। प्रश्न ने बताया था, क्या बताया था, ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB है। AB रेखा के एक ही और दो अन्य बिंदु P तथा Q हैं जिन पर बने कोण समान हैं, ये बताया गया था। जबकि हमने यहां वृत्त पर बिंदु लिया है R, तो कोण APB बराबर कोण ARB। ये क्या, कौन सा नियम यहां पर, ये जीवा है तो ये दीर्घ वृत्तखंड है और ये लघु वृत्तखंड है। दीर्घ वृत्तखंड में APB और ARB दो कोण बने हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण। तो इस नियम से क्या हो गए, ये दोनों बराबर होंगे, APB ARB। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अतः समीकरण 1 व 2 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। कोण AQB बराबर कोण ARB। फिगर में देखिए, AQB बराबर ARB। अरे ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि AQB त्रिभुज BQR का बहिष्कोण है। अब क्या लिखेंगे, जबकि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि कोण AQB त्रिभुज BQR का बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण कभी भी सुदूर स्थित अंतःकोण के बराबर हो ही नहीं सकता। इसलिए कोण AQB इज नॉट इक्वल टू कोण ARB। ठीक, तो अब देखिए समीकरण 3 व 4। तो एक तरफ 3 क्या कह रहा है कि बराबर है और दूसरी तरफ फिगर क्या कह रहा है, बराबर हो ही नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, अतः कोण AQB व कोण ARB तभी समान होंगे यदि और केवल यदि Q तथा R समपाती हों। इस बात का क्या मतलब है, ये बिंदु Q और R अगर एक ही बिंदु पर चले जाएं, कहां, R पर ही चले जाएं, तो फिर क्या होगा, ये Q उठ के R पे चला जाए तो मामला फिट हो जाएगा। ये एक और के कोण भी बराबर होंगे और ये चक्रीय भी होंगे। तो अतः बिंदु Q बिंदु R पर स्थित होगा। तो अतः
ए बी क्यू पी एक वृत्तीय होंगे। ये आपका सत्यापन हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा तार्किक प्रमेय है, आप एक बार और इसे समझने का प्रयास करिएगा, तब आपको अवश्य तैयार हो जाएगी। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी शेष 2 प्रमेय और बची हैं, उन प्रमेयों को अगले वीडियो में विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा।